मैं सुशील कुमार शर्मा संस्कार क्लास से चिड़ावा। हमारा अगला आज का प्रकरण मुख्य बिंदु राजस्थान के लोक संघ भाग 2 के अंदर देखो अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। दोस्तों, राजस्थान जीके के अंदर लोक संघ से संबंधित प्रश्न लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, जिनमें से प्रमुख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। पहला प्रश्न ये कई बार आता है, मोहम्मद गौरी के साथ में भारत आए थे। अगला प्रश्न पूछा जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत कौन से शासक या राजा के समय आए? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में अजमेर आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मूलतः अफगानिस्तान क्षेत्र के अंदर जन्म हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो धार्मिक स्थल है वो हमारे राजस्थान में प्रॉपर अजमेर शहर में है, और अजमेर शहर में होने के कारण भारत का सबसे बड़ा इस्लाम धर्म का आस्था का केंद्र माना जाता है। इसीलिए इसे भारत का मक्का कहा जाता है। अजमेर को भारत का मक्का कहने का मुख्य कारण ख्वाजा साहब की दरगाह के कारण है। ख्वाजा साहब की जो दरगाह है, इस दरगाह का नाम दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। ख्वाजा साहब की दरगाह पर बड़ी देग व छोटी देग, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। देग एक प्रकार का बर्तन होता है जिसे देगची भी कहते हैं। तो बड़ी देग और छोटी देग, ये दोनों देग है ना मुगल बादशाहों के द्वारा चढ़ाई गई थी। इनमें से आप ऐसे याद रखना, बड़ी देग यानी मुगल बादशाह बड़ा पिता था अकबर, और उसका पुत्र कौन था? जहांगीर। तो मुगल बादशाह अकबर के द्वारा बड़ी देग चढ़ाई गई थी। छोटी देग का निर्माण या छोटी देग मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा चढ़ाई गई थी। ख्वाजा साहब की दरगाह में एक क्रांतिकारी जिनका नाम था अर्जुन लाल सेठी, और अर्जुन लाल सेठी को दफनाया गया था। ख्वाजा साहब की दरगाह पर जो देश विदेश से हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अन्य इस्लामिक राष्ट्रों से भी आते हैं। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, इनके अलावा उत्तर भारत, जहाँ जहाँ मुसलमान लोग हैं वो अपनी जियारत करने के लिए यहाँ पर मन्नत मांगने के लिए आते हैं। इस प्रकार के जो श्रद्धालु हैं उनको जायरीन कहते हैं। मेंस में पूछा गया था जायरीन के बारे में बताओ, तो जायरीन ख्वाजा साहब की दरगाह पे आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको जायरीन कहा जाता है। ख्वाजा साहब की दरगाह का पुनर्निर्माण आमेर के शासक मिर्जा शासक मानसिंह ने भी करवाया था। इनके अलावा सवाई जयसिंह ने भी उनका निर्माण करवाया है। ख्वाजा साहब की मिर्जा जयसिंह, तो इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था, पुनर्निर्माण करवाया गया था। ख्वाजा साहब की दरगाह पर जो उर्स लगता है, उर्स यानी मेला, ये राजस्थान में इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, अकेला मुसलमानों का मेला। तो ये उर्स है ना, राजस्थान में दो प्रमुख उर्स माने जाते हैं। पहला उर्स आता है ख्वाजा साहब का उर्स है, और दूसरा उर्स आता है वो मोइनुद्दीन नागौरी का उर्स आता है। तो यहाँ से प्रश्न एक बार पुनः देखेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का पहला प्रश्न आता है, मोहम्मद गौरी ने इस्लाम धर्म के एक बड़े मार्गदर्शक के रूप में उपहार के अंदर एक उपाधि दी गई थी। मोहम्मद गौरी के साथ में भारत आए थे। पृथ्वीराज चौहान के समय अजमेर या भारत आए थे। इल्तुतमिश ने इसकी दरगाह का निर्माण करवाया था। बड़ी देग का निर्माण अकबर ने करवाया था। छोटी देग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। ख्वाजा साहब की दरगाह पर अर्जुन लाल सेठी को दफनाया गया था। जायरीन आने वाले श्रद्धालुओं को कहते हैं, भारत का मक्का अजमेर को कहते हैं। ये प्रश्न है ना, इनसे संबंधित पूछे जाते हैं। अगला आता संत धन्ना। तो धन्ना टोंक क्षेत्र से धुवन गांव आता, धुवन। इनके बारे में एक दंत कथा मानी जाती है। बरसात होने के बाद सब लोग आपस में बतिया रहे थे कि अब हम अपने अपने खेतों को बुआई करेंगे। इतनी देर के अंदर संत धन्ना को कहा गया, बरसात हो गई, आप भी अपना खेत बोलो। तो इन्होंने कहा कि मैं भगवान का भक्त, भगवान मेरे परम, मुझे खेत की चिंता नहीं, वो चिंता भगवान को है, और मेरा खेत तो भगवान ही बोएंगे। कहा जाता साहब दंत कथा के अनुसार उसी दिन शाम को बलदाऊ और भगवान श्री कृष्ण इनके घर पे आए और कहा गया कि एक बार खेत को संभाल कर आ जाना,
और आपका खेत है वो बो दिया गया है। कहा जाता है इनके खेत में लगने वाले जो मतीरे थे, उन मतीरों को जब फसल अच्छी बनी और मतीरों को अंदर से फोड़ा गया तो उनमें बीज के स्थान पे मोती निकले थे। तो इस प्रकार ना संत गन्ना का प्रश्न ये पूछा जाता है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात करने वाले लोग संत कौन थे। अगर यही प्रश्न आपको पूछा जाए कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात करने में अहम योगदान देने वाला राजा कौन था, तो अहम योगदान देने वाला राजा तो था झालावाड़ के खींची वंश के प्रताप सिंह उर्फ पीपा, जबकि संत गन्ना संत के रूप में प्रश्न पूछा है कि राजस्थान का वह लोक संत जिसने भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया था, तो भक्ति आंदोलन का सूत्रपात करने वाले लोग संत कौन माने जाते हैं, संत गन्ना माने जाते हैं। फिर आता है हमीमुद्दीन नागौरी। इस बार सेकंड ग्रेड में आया था प्रश्न, बहुत अच्छा, लगभग अभ्यर्थियों का प्रश्न नहीं गलत हुआ था। गलत होने का मुख्य कारण सबसे बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि हो सकता है जैसे किसी के साथ नाम के आगे कोई स्थान विशेषण का आता है तो नागौरी का नागौर के हो सकते हैं। इनकी कर्म स्त्री नागौर थी। इनका जन्म है वो दिल्ली में हुआ था और इनका जो प्रमुख प्रश्न सेकंड ग्रेड में 2 बार आ चुका है, सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है, तो सन्यासियों का सुल्तान वो अमीमुद्दीन नागौरी को कहते हैं। अमीमुद्दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है जिनका कर्म क्षेत्र नागौर में माना जाता है। फिर आता है कर्माबाई। कर्माबाई का क्षेत्र ये भी नागौर में है। एक भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर आता है उड़ीसा राज्य में, पुरी क्षेत्र है, वहां पे जगन्नाथ का मंदिर आता है, जगन्नाथपुरी बोलते हैं उसको। तो जगन्नाथ मंदिर के अंदर आज भी जो खिचड़ी चढ़ाई जाती है वो नागौर के कर्माबाई के गांव से ले जाई जाती है। पहली खिचड़ी प्रसाद के रूप में इन्हीं के द्वारा, इनसे जुड़ी हुई दंत कथा मानी जाती है। जाट महिला थी साहब, भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त मानी जाती थी। कहा जाता है एक बार इन्होंने खिचड़ा बना के प्रतिदिन एक खिचड़ा बनाकर भगवान के भोग लगाती थी और फिर खुद भोजन करती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण इनके साथ परीक्षा लेने के लिए आए, कहा कि मैं बहुत भूखा, मुझे जल्दी खाना खिलाओ। तो कर्माबाई ने कहा खिचड़ी पक रही, आप बैठो, जो ही खिचड़ी पक जाएगी सबसे पहले मैं भगवान के भोग लगाऊंगी, फिर आपको खिलाऊंगी, बचेगी तो मैं खाऊंगी, अन्यथा कोई बात नहीं। तो भगवान ने कहा कि आप भगवान के भोग क्यों लगाते हो, अंत तो आप खुद खाओ, देवता जो मेहमान है वो भी भगवान के बराबर होता है, तो मुझे डायरेक्ट खिलाओ ना। तब कर्माबाई ने कहा कि पहले भगवान। इस प्रकार भगवान ने तय कर लिया, भगवान श्री कृष्ण ने तय कर लिया कि कर्माबाई है ये हमारी परम भक्तिन है और कर्माबाई का संबंध नागौर से है। आगे आता है नरड़सकर पीर बाबा। ध्यान से देखो, नरड़सकर पीर बाबा का वास्तविक नाम, ये नरड़ एक जगह है और ये मूलतः हमारे स्थान विशेष स्थानीय क्षेत्र चिड़ावा में है, जहाँ से हम ये वीडियो लाइव कर रहे हैं। तो चिड़ावा का झुंझुनू जिले के अंदर प्रमुख एक कस्बा शहर चिड़ावा के पास में नरड़ एक गांव पड़ता है जहाँ पे सकर पीर बाबा है। कहा जाता है सकर पीर बाबा जब अपने मंत्रों के साथ में दोनों हाथ ऊपर करते थे, उसी के साथ में ऊपर से शक्कर बरसती थी और शक्कर बरसने के कारण इनका नाम क्या रखा गया था, शक्कर पीर रखा गया था। जन्माष्टमी आती है भाद्रपद मास के अंदर, भादवा के अंदर। तो भादवा में कृष्ण अष्टमी को एक मेला लगता है। एक ही परिसर में हिंदू और मुसलमानों का शेखावाड़ी क्षेत्र का सबसे बड़ा धार्मिक मेला लगता है, जिसके अंदर धार्मिक संप्रदाय या धार्मिक सहिष्णुता का मेला, हिंदू और मुसलमान दोनों साथ आते हैं। और इसमें खास बात यह है, आज यहाँ पर एक इस भवन के अंदर, इस मंदिर परिसर के अंदर एक मिट्टी का कुंड माना जाता है। उस मिट्टी का लेपन करने से विकसित मंदबुद्धि, इनके अलावा रोग विशेष वो ठीक हो जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है नरड़सकर पीर बाबा। ध्यान देना, एक क्षेत्र आता है बागड़, एक क्षेत्र आता है बांगड़, एक क्षेत्र आता है बांगड़ सीमेंट। ध्यान देना, तीनों शब्द एक जैसे हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। तो बागड़ है ना, बागड़ क्षेत्र बोलते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर का बांसवाड़ा दक्षिणी राजस्थान के अंदर ये जो क्षेत्र आता है ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र आता है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को तो बागड़ कहा जाता है और बांगड़ क्षेत्र में ये शेखावाटी को कहा जाता है, हमारे क्षेत्र को कहा जाता है झुंझुनू। झुंझुनू सीकर शुरू
और थोड़ा सा क्षेत्र इसमें लाडनू नागौर का क्षेत्र भी आता है। तो ये जो जगह है इनको बांगड़ कहा जाता है। लेकिन ध्यान में रखना, बांगड़ सीमेंट का कारखाना अगर पूछा जाता है तो पाली जिले के अंदर एक जगह आती है, उस जगह का नाम आता है रासनगर, और रासनगर में बांगड़ सीमेंट का कारखाना है। तो बांगड़ के जो लोग, यहाँ के लोग इनको पूछते हैं तो बांगड़ का धनी, धनी बोलते हैं मालिक को, तो बांगड़ का धनी है ना वो किसको कहा जाता है? नरड़ सकर पीर बाबा को बांगड़ का धनी कहा जाता है। बांगड़ का धनी वो नरड़ सकर पीर बाबा को कहते हैं। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। थर्ड ग्रेड 2004 के अंदर पहला जो थर्ड ग्रेड वाला वसुंधरा राज्य सरकार के समय जब कंपटीशन लगाया गया था, उस दौरान एक प्रश्न पूछा गया था, बांगड़ के धनी, बांगड़ के गांधी का संबंध, बांगड़ के गांधी का संबंध, तो बांगड़ के गांधी का संबंध किस जिले से है? तो एक प्रमुख अपन आगे राजस्थान की क्रांतिकारी पढ़ेंगे, इनके अलावा राजस्थान के एकीकरण प्रजामंडल उन टॉपिक में भी आएगा ये। तो बांगड़ का जो गांधी आता है ना, वो प्रमुख एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम आता है भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या को बांगड़ के गांधी कहा जाता है, नरड़ सकर पीर बाबा को बांगड़ का धनी कहा जाता है। दोनों अलग अलग, कंफ्यूज मत हो जाना। फिर एक पूछा जाता है, देखो मुगल बादशाह अकबर के संतान, देखो इस प्रकार की संतान जिसका जन्म के साथ ही मृत्यु हो जाता है तो वो आदंडपात कहलाती हैं। आदंडपात वे संतान होती हैं जिनका जन्म के साथ ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जन्म के साथ मृत्यु होने वाली संतान आदंडपात कहलाती है। तो अकबर के संतान होने के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती थी। अब अकबर की पत्नी थी जिसका नाम था अरखाबाई और फिर मरियम उजमानी, उनको आशीर्वाद दिया गया था शेख सलीम चिश्ती द्वारा, और शेख सलीम चिश्ती के जो गुरु थे जिनका नाम था नरड़ सकर पीर बाबा, तो नरड़ सकर पीर बाबा के जो शिष्य थे उनके द्वारा अकबर की पत्नी को आशीर्वाद दिया गया था, जिनके कारण जहांगीर का जन्म हुआ था। तो ये संबंधित नरड़ सकर पीर बाबा चिड़ावा क्षेत्र से प्रश्न पूछा जाता है। फिर आता है भिखनदास जी। भिखनदास जी का संबंध रिछड़ा गांव आता है, रिछड़ा गांव में पाली में। याद रखना, आपको प्रश्न पूछा जाएगा रीछा के जैन मंदिर कहाँ है? रीछा के जैन मंदिर, अच्छा प्रश्न है ये, अभी किसी एग्जाम में आया नहीं लेकिन अच्छा प्रश्न है। फिर भी रीछा के जो जैन मंदिर आते हैं ये डूंगरपुर में, और रिछड़ा जो है वो कहाँ पर है? पाली में। तो भिखनदास जी का संबंध रिछड़ा गांव पाली में है। अगला आता है पीर फखरुद्दीन। पीर फखरुद्दीन का जो संबंध आता है ना वो गलियाकोट में है। गलियाकोट डूंगरपुर में है। गलियाकोट डूंगरपुर क्षेत्र में, डूंगरपुर क्षेत्र के अंदर गलियाकोट आता है, जहाँ पे एक संप्रदाय आता है मुसलमानों का, और उस संप्रदाय का नाम आता है दाऊदी बोरा संप्रदाय। और दाऊदी बोरा संप्रदाय का जो उर्स लगता है वो गलियाकोट में लगता है। गलियाकोट का एक प्रश्न और पूछा जाता है, जो दो प्रश्न आते हैं यहाँ के, एक तो दाऊदी बोरा संप्रदाय का उर्स लगता है, दूसरा प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान के हस्तकला में, अपन टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के उद्योगों में पढ़ेंगे। एक प्रमुख है ना राजस्थान में रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? रमकड़ा उद्योग आता है ना वो भी यहीं का प्रसिद्ध है। रमकड़ा क्या होता है? पड़िया पत्थर होता है, पड़िया भट्ठा जिसको बोलते हैं। बचपन में आपने स्लेट पर, जो पुराने स्टूडेंट है उन्होंने स्लेट पे चलाया होगा, एक सफेद पत्थर होता है जो बिल्कुल एज ए स्लेट पेन होता है ना, जिसको अपन बर्ता कहते हैं, उसके अनुसार चलता है वो। तो उसके पाउडर से वहां पर मूर्तियां बनाई जाती हैं। उन्हीं मूर्तियों को गलियाकोट के अंदर ना रमकड़ा उद्योग के नाम से जाना जाता है। रमकड़ा उद्योग का दाऊदी बोरा संप्रदाय का उर्स लगता है, वो भी गलियाकोट में लगता है। ये प्रमुख हमारे लोक संत थे, जिनमें दो प्रमुख और पढ़ेंगे अपन। एक आता देखो जम्बेश्वर उर्फ है जम्बोजी। देखो सबसे पहले तो अपन देखेंगे जम्बोजी के बारे में। जम्बोजी को उपनाम भूंगला के नाम से जाना जाता है। जम्बोजी का जो जन्म हुआ था वो पीपासर में हुआ था। पीपासर है नागौर में। कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूज ऐसे मत हो जाना, प्रश्न पूछा जाएगा संत पीपा का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत पीपा का जन्म झालावाड़ में हुआ था। झालावाड़ के गागरोन क्षेत्र में हुआ था उनका। और जम्बेश्वर का जन्म पीपासर नागौर में हुआ था। इनका जो प्रमुख स्थान, इन्होंने 29 नियम चलाए थे। तो 29 नियम चलाए गए थे। 29 नियमों को अपन 20+9 कहेंगे। इस प्रकार है ना ये 20 + 9 20+9 20।
विश्नोई जाति के अंदर देखो सबसे पहले तो क्या माना जाता है कि राजस्थान में ना ईरणों का ईरणों का संरक्षण करने वाले समुदाय जो आता है उस समुदाय का नाम क्या आता है? उस समुदाय का नाम आता है विश्नोई। प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान का पर्यावरण प्रेमी व प्रकृति प्रेमी संप्रदाय कौन सा है? तो पर्यावरण व प्रकृति संप्रदाय आता है विश्नोई। प्रश्न पूछा जाएगा विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे जम्बोजी अथवा जम्बेश्वर। जम्बोजी का प्रमुख जो क्षेत्र आता है एक आता समराथल। समराथल आता है, ये कहां पर है? ये बीकानेर के अंदर आता है समराथल। और इनका जो ग्रंथ आता है प्रमुख धर्म विश्नोई प्रकाश। ध्यान रखना, कोंडा और सिंबुदड़ा जसनाथ जी के ग्रंथ आते हैं। कोंडा व सिंबुदड़ा तो जसनाथ जी के आते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि मारवाड़ से संबंधित कोई दो लोक संतों के बारे में बताओ। तो एक तो जम्बोजी आ जाता है, दूसरा आता है जसनाथ जी महाराज जिनका संबंध बीकानेर से, इनका संबंध भी बीकानेर से। तो बीकानेर का एक प्रमुख प्रश्न बनता है धर्म विश्नोई प्रकाश। जम्बोजी के जो नियम आते हैं वो 29 नियम आते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है अमृता देवी पुरस्कार, जो विश्नोई जाति की महिला थी वो इन्हीं नियमों को मानते हुए उन्होंने पेड़ों की रक्षा की थी। और ये हमारे संपूर्ण विश्व के अंदर विश्नोई प्रसिद्ध होने का मुख्य कारण ईरण, अन्य वन्य जीव, इनके अलावा पर्यावरण प्रेमी होने के कारण ये राजस्थान का प्रमुख संप्रदाय माना जाता है, प्रकृति प्रेमी माना जाता है, जिनके प्रवर्तक कौन है? जम्बेश्वर। जम्बोजी का बीकासर नागौर में जन्म। समराथल इनका प्रमुख क्षेत्र है। धर्म विश्नोई प्रकाश इनका प्रमुख ग्रंथ है। 32 इनके नियम, कंफ्यूज मत हो जाना। 36 नियम आते हैं वो जसनाथ जी के आते हैं। 29 नियम आते हैं 20 प्लस लोग वो जम्बोजी के आते हैं। तो ये आज का हमारा प्रमुख टॉपिक रहा राजस्थान के लोक संघ।